हम्म, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं? कंप्यूटर का एक और नया लेक्चर है हमारे पास। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन। क्या है? यह हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन। ठीक, ठीक है। इसे हम यहाँ पे ले आते हैं। इतना ठीक है। क्या अब क्या है? हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री कंप्यूटर की, और उसके आगे की जनरेशन देखेंगे हम इसमें। ठीक है, ठीक है। अब है इसमें हम कितना देखना है हमें? सबसे पहले क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया? ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया, जिसे एनालिटिकल इंजन भी बोलते हैं। कब बनाया था? 1833 से 1837। बाय दिस ओनली चार्ल्स बेबेज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोले जाते हैं इसकी वजह से। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसे एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसे एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। 1833 से 1837। वाई इज ओनली चार्ल्स बेबेज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया चार्ल्स बेबेज ने। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। जिसे क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। 1833 1837। जिसे बाय दिस ओनली चार्ल्स बेबेज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोग्रामर किसे बोलते हैं? फर्स्ट प्रोग्रामर बोलते हैं एडे लोवेंस को। एडा लोवेंस को, एडा लोवलेस को, एडा लोवलेस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? एडा लोवलेस को बोलते हैं। इन 1843, बिकॉज इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था एनालिटिकल इंजन। इसमें प्रोग्रामिंग की थी, और इसीलिए ना फादर मदर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं एडा लोवेस को, और लोवलेस को, और मदर ऑफ प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे एडा लोवलेस को, लव, ये इसे क्या कहते हैं, क्या करती है, किससे प्रोग्रामिंग सही है, लवलेस, एडा लवलेस। ठीक है। इसके डैडा जो थे, वे ये चाहते थे कि ये प्रोग्राम बने, एडा, और इसलिए इसने क्या किया, प्रोग्राम डेवलप करा, एडा लवलेस। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। नोट तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर अलग है, और पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर अलग है। क्या क्या है? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर तो अलग है, अब पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर अलग है। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर पैस्कलिन ने बनाया था। उसके पास पैसे थे, उसे कैलकुलेट करने थे, पैस कैलकुलेट करने। तो पैस्कलिन ने क्या बनाया? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया पैस्कलिन ने, इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल, 1642। ब्लेस पास्कल ने पैस्कल नाम का एक पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। कब? 1642 में, 1642 में। ठीक, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा? फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो था Z3। कौन सा था? Z3। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर 1941 में बना था, आजाद होने से 6 साल पहले। फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, इसे बोलते थे Z3। क्या बोलते थे हम? Z3। किसने, क्या कहते हैं, Z3 कंप्लीटेड बाय द कोनार्ड जूस in Germany in 1941. It considered the first electromechanical general purpose programmable computer. जनरल पर्पस के लिए बनाया था, प्रोग्रामेबल था, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो चुका है, अब डिजिटल है। डिजिटल कंप्यूटर पर इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर दैट वाज नॉट प्रोग्रामेबल, ये प्रोग्रामेबल था पहले से। इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रो डिजिटल नॉन प्रोग्रामेबल बोल दी। एंटेम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर कौन सा? ए बी सी। वो कौन सा था? एंटेनस ऑफ, एंटेनस ऑफ वेरी कंप्यूटर, एंटेनस ऑफ वेरी कंप्यूटर, जो किसने बनाया था? जॉन एंटेनस और क्लिफोर्ड वेरी, जॉन एंटेनस और क्लिफोर्ड वेरी, इनके नाम पे दिया गया है एंटेनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। इट वाज डिजाइन टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम एक काम करते हैं, एक नई नोट निकाल लेते हैं। तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा? हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। जी, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। जी हाँ, ठीक है, इसलिए ना फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। कौन सा बनाया? वो विच कंप्यूटर वाज मेड बाय चार्ल्स बेबेज? कौन सा बनाया? बता कौन सा बनाया? कौन सा बनाया ये बनाया था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन था। कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। इसे कैसे याद रखेंगे? एनालिटिकल। इसलिए मैंने क्या बनाया उनके लिए? इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स ने, चार्ल्स बेबेज चल पर ये लेटी हुई थी, इसलिए इंजन बना दिया। चार्ल्स बेबेज ने कौन सा बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया। पहला फादर कंप्यूटर कहलाया। पहला प्रोग्रामर कौन था? पहला प्रोग्रामर था एडा। एडा था लवलेस। एडा लवलेस। मतलब कंप्यूटर बोलते हैं। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर अलग है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर अलग है। मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया? ऐसे कैलकुलेट करने के पैस्कल ने 1642 में। फर्स्ट पेन मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया भाई सब जेड 3 में। जेड 3 बनाया ये किसने बनाया? कोनार्ड जूस ने बनाया। कोनार्ड जूस ने जर्मनी 1941। कहाँ पे? जर्मनी 1941 में कंसिडर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ठीक, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? एबीसी। एबीसी क्या है? ये डिजिटल कंप्यूटर है पर नॉन मैकेनिकल है। ये किसने बनाया था? ये बनाया था ए बी सी से ही नाम निकलता है। बी से क्या हो जाएगा? बेरी, और ए से क्या हो जाएगा? आ एटनोसॉफ। सॉफ्ट सॉफ्ट बेरी लेके जा रही है आंट, इस तरह से एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक, हमारा कौन सा हो जाएगा ये? एटनोसॉफ बेरी। ये देखो जरा, पहला क्या था? पहला था चार्ल्स बेबेज का। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए। इज दैट क्लियर? यस। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? मदर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाई? एडा लेटेन। ठीक है, एडा लेटेन कहलाई थी। ठीक है। एडा लवलेस। लेटेन नहीं, लेटेन तो अलग हो गया। एडा लवलेस कौन कहलाई? ये कहलाई एडा। एडा लवलेस कहलाई। एडा लवलेस कहलाएंगे। कौन कहलाई? एडा लवलेस। ठीक है। एनालिटिकल इंजन हो चुका है। फादर हो चुके हैं। मदर हो चुकी हैं। एडा लवलेस हो चुके हैं। चार्ल्स बेबेज हो चुके हैं। ठीक, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर अलग है और पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर अलग है। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था? पहला मैकेनिकल पास्कल ने बनाया था, ब्लेस पास्कल ने। ठीक है, ब्लेस पास्कल ने बनाया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़े तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जेड 3। कोनार्ड जूस ने। कोनार्ड जूस ने। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल कंप्यूटर हो गया। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर नॉन प्रोग्राम एबीसी ने बनाया। एबीसी से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा बेल, और एट ने एटने सॉफ्ट बेरी। एटने सॉफ्ट बेरी नाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्या है?
पहला डिजिटल कंप्यूटर आम लोगों के लिए, जो कि एक प्रोग्रामेबल था। एबीसी जो था वो प्रोग्रामेबल नहीं था। ये जो अगला बना ये प्रोग्रामेबल था। इसका नाम था ई नेक। ई नेक नुक्कड़ नुक्कड़ पर तक पहुंचाने की ई नेक। ई नेक की फुल फॉर्म क्या है? ई नेक की फुल फॉर्म क्या है? इसे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। वाइडली कंसिडर्ड द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये प्रोग्रामेबल था, पब्लिसिटी बिल्ड था, जॉन मोचिल ने बनाया था। जे कब बैठता है मोचिल। और इनैक निक 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 पे बैठता है तो मोचली, जॉन मोचली और जे प्रिस्पर ई कार्ट ने। जे प्रिस्पर ई कार्ट ने ई कार्ट ने बनाया। जे प्रिस्पर ई कार्ट ने बनाया। पहला प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? वो था कोलोसस। द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? कोलोसस। कौन सा था? ये था कोलोसस। ये था हमारा कोलोसस। पहला प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ये था हमारा कोलोसस। ठीक है। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिबिक। कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिबिक। कमर्शियल था इसलिए यूनिबिक था। सबसे हटके था, यूनिक था, कमर्शियल था। फर्स्ट ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर कौन सा था? TX0 IBM 1401। इंटेल प्रोसेसर, इंटेल 4004। पर्सनल कंप्यूटर था अल्टायर 8800। पर्सनल कंप्यूटर सब टायर हो चुके थे अपनी जिंदगी से। तो भी नई ऊर्जा लेकर आने के लिए पर्सनल कंप्यूटर में आई थी सबके लिए। जीयूआई कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट जीयूआई कंप्यूटर वो था जीरोक्स। जीरोक्स अल्टो। जीरोक्स अल्टो। ठीक है, वो कौन सा था? वो था जीरोक्स अल्टो। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट मास कंप्यूटर कौन था? एप्पल टू। पहला मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर था एप्पल टू। ठीक। ठीक है। इस तरह देख लेते हैं दोबारा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और जनरेशन पढ़ रहे हैं। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो चार्ल्स बेबल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। 1833 से 1837 दो ईयर आ जाते हैं, एक आएगा टिक कर देंगे। ठीक है, इसलिए ना फादर ऑफ कंप्यूटर बोल देते चार्ल्स बेबल्स को। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन हो जाएंगी? एडा लवलेस। एडा लवलेस। ये मदर बोला जाता है। इन्हें पहली प्रोग्रामिंग की थी एनालिटिकल इंजन में। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर अलग है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर अलग है। मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? पास करने के लिए, पास करने 1642 में। उसके बाद पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, Z3। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैं एम को ऐसे लिख दो। ठीक है, थ्री हो जाएगा ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल। और किसी को बिजली पकड़ती है तो ज़्ज़ करता है वो, तो कैसा हो जाएगा? Z3। ज्यूस ने बनाया था ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो प्रोग्रामेबल नहीं था, वो किसने बनाया था? एबीसी हो जाएगा। एबीसी पढ़ा रहे थे, वो प्रोग्रामेबल नहीं था। वो किसके अंदर कौन आ जाएगा? एटर्नस ऑफ बेरी। एट सॉफ्टवेयर बेरी लेके जा रही है कंप्यूटर के लिए, एटर्नस ऑफ बेरी। पहला डिजिटल कंप्यूटर बना आम लोगों के लिए। ये कैसा था? इनएक था। कहाँ पर? मोची ने बनाया था ये, और कार्ट ने। ठीक है, मोची और कार्ट, ई कार्ट और मोची ने। ठीक है। ठीक, ये प्रोग्रामेबल था। ठीक। ये क्या कहते हैं? प्रोग्रामेबल था। और ये रिवील किया था 1946 में, मोची ने बनाया था। और ई कार्ट ने इलेक्ट्रॉन, इसका इनएक का फुल फॉर्म क्या है? ई नैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ई नैक, ई एन आई ए सी।
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक। ठीक है। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर आप लोगों के लिए कौन सा बनाया? ये प्रोग्रामेबल था, पब्लिकली रिवील्ड हुआ था 1946 में जॉन मोसली और जे इकर्ट के द्वारा। ठीक है। ठीक है। उसमें आगे बढ़ते हैं। पहला प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? जो प्रोग्राम हो सकता है जो कोलोसस था, उन्हें कोल लगा दी सर को। इस प्रोग्रामेबल तो बनाओ इसे, डिजिटल कंप्यूटर बनाया। पहला प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? वो था कोलोसस। कोलोसस बोला था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक, ट्रांजिस्टर आधारित टीएक्स, इंटेल 4004। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? सब बोर हो गए थे। अल्टायर, अल्टायर आर्ट्स। जीआई था जीरोक्स एल्टो, जीरोक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो अच्छा दिखाने के लिए तो जीरोक्स करी एल्टो ने और गाड़ियों की, तब जाकर बना फर्स्ट जीआई कंप्यूटर जीरोक्स एल्टो। फर्स्ट मार्केट, मास मार्केट एप्पल। तो ठीक है। फर्स्ट लैपटॉप एप्सन HX20। फर्स्ट लैपटॉप कौन सा था? पहला लैपटॉप था इप्सन। एप्सन, एप्सन का नाम सुना होगा, एप्सन प्रिंटर वगैरह। एप्सन HX20। सुपर कंप्यूटर CD60 क्रे 1। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर कौन सा था? CD6600 क्रे 1। ठीक। क्वांटम कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? IBM और गूगल। ठीक है। ये कहाँ तक है हमारा? यहाँ तक चलिए। क्वांटम कंप्यूटर हो गया हमारा। एबिकस क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट गणना करने वाला एबिकस हो गया। नेपियर बोन्स पे हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए भाई जो नेपियर। पैस्कलिन क्या हो जाएगा? ब्लेस पास्कल, एड्रेक्ट सब्ट्रैक्ट वगैरह करने के लिए पैस्कलिन। नेपियर बोन्स हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए। एबिकस हो जाएगा कैलकुलेट करने, गणना करने वाला। लेबनेज कैलकुलेटर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने के लिए। कौन सा? लेबनेज, लेबनेज। लाइब्रेरी में तो हर चीज चाहिए ना कैलकुलेट करने के लिए। लैब में तो लैब में कंप्यूटर मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट। डिफेंस इंजन क्या हो जाएगा? वो चार्ल्स बेबेज मशीन स्ट्रीम से चलता था। डिफेंस इंजन क्या था? डिफेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एंटिकल इंजन भी इन्होंने बनाया चार्ल्स बेबेज ने। डिफेंस इंजन किससे चलता था? स्टीम से चलता था ये। ठीक है। होलरेथ सेंसस कैलकुलेटर, होलरेथ सेंसस कैलकुलेटर की बात करें जनगणना के लिए पहला कंप्यूटर बाय हार्मन होलर। ही आल्सो इन्वेंटेड द पंच कार्ड एज अ फॉर्म ऑफ मेमोरी। पंच कार्ड एज अ फॉर्म ऑफ मेमोरी। कौन सा? होलरेथ सेंसस टेबुलेटर। कौन सा था? होलरेथ सेंसस टेबुलेटर। और कौन सा था? वो तो ये होलरेथ सेंसस टेबुलेटर। ये किसका बनाया था? हरमन होलरेथ ने। होलरेथ इस तरह से होल बना बना के रह रहे थे। उनका सेंसस करना था, पता नहीं चल रहा था बाहर, पता नहीं लगता। सेंसस करना था। होलरेथ सेंसस कंप्यूटर बना। उन्हें क्या कहते, उसने क्या कहते हैं पंच कार्ड, पंच कार्ड एज अ मेमोरी, एज अ फॉर्म ऑफ मेमोरी पंच कार्ड का। मार्क वन क्या था? 1944 में हार्वर्ड और IBM द्वारा विकसित किया गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। क्या है? मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट क्या है? 1994 में हार्वर्ड और IBM द्वारा विकसित पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है मार्क फर्स्ट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मार्क मैकेनिकल है तो मार्क फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। एंटेंसो वेरी कंप्यूटर ABC, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा है? एंटेनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर है। इनाइक क्या है? पहला सपोर्ट जनरल पर्पस हो गया इनाइक। एडवेक क्या हो जाएगा? पहला कंप्यूटर जो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित जॉन वेन न्यूमैन। एडसेक क्या हो जाएगा? 1949 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा बनाया गया पहला प्रैक्टिकल स्टोर प्रोग्राम था एडसेक। एडसेक। यूनिवेक का पहला वाणिज्य कंप्यूटर था। इसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना व्यवस्था में हुआ। एनीवेक क्या हो गया? एनीवेक, यूनिवेक। उसके बाद पढ़ते मार्क वन कंप्यूटर को। किसे पढ़ेंगे? मार्क वन कंप्यूटर को। मार्क वन कंप्यूटर क्या होता है?
ये स्टार्ट हुआ 1937 में, कंप्लीट हुआ था 1944 में। स्टार्ट हुआ था 1937 में और कंप्लीट हुआ था 1944 में। क्या? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज स्टार्टेड इन 1937 कंप्लीट 1944। और इन्वेंटर कौन था मार्क फर्स्ट का? हार्वर्ड हैकगन, आईबीएम कंपनी द्वारा फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड, ऑब्वियसली नोन एज मार्क फर्स्ट एएससीसी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर। मार्क फर्स्ट। तो मार्क फर्स्ट के बारे में क्या जानते हैं हम? ये इनका इन्वेंटर कौन है? हार्वर्ड एकिन, आईबीएम कंपनी। हार्वर्ड एकिन कौन है? हार्वर्ड एकिन। फर्स्ट fully automatically electromechanical counting machine in the world, officially named Mark First ASCC, automatic sequence controlled calculator, automatic sequence controlled calculator ASCC। ऑफिशियल नाम क्या है इसका? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ये फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन है, मार्क करती जा रही है, काउंटिंग मशीन है, मार्क करती जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। तो ए एस सी सी है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ठीक है, इनैक क्या हो जाएगा? इनैक इलेक्ट्रो इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। 1946 में जेपी कार्टर जॉन मोसली के द्वारा बनाया गया था। 1946 में जेपी कार्टर जॉन मोसली के द्वारा, एक मोसली कट के द्वारा यूएस में बनाया गया था, क्रिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया। इट वाज फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, प्रोग्रामेबल और जनरल पर्पस। इनैक यूज्ड टू कैलकुलेट द आर्टिफिशियल फायरिंग टेबल्स। तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए किया गया था। तोपखाने में जो फायरिंग टेबल्स थी ना, उन्हें कैलकुलेट करने के लिए यूज किया गया था। इन्हें एक जनरल पर्पस था ये, इलेक्ट्रोन्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इन्हें डिड नॉट हैव स्टोरेज प्रोग्राम, इन्हें में प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं थी। ठीक है, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा इन द कंप्यूटर कंसिडर्ड इन 1946, राइट से एक साल पहले। एलन ट्यूरिंग इज कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन माने जाते हैं? एलियन से थे, एलियन से ट्यूरिंग कर लिया, एलियन ट्यूरिंग इसके लिए मॉडर्न आ गए। एलियन ट्यूरिंग, एलियन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर ही इन्वेंटेड द ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन का इन्वेंट किया इन्होंने। उसके बाद एडवे, एडवे का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकल डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। एडवे इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ई से डिस्क्रीट हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा और सी से कंप्यूटर हो जाएगा। क्रिएटेड बाय डॉक्टर वॉन न्यूमैन, न्यूमैन का क्रिएटेड बाय डॉक्टर वॉन न्यूमैन। इट स्टोरेज कैपेसिटी, न्यूमैन के लिए स्टोरेज कैपेसिटी लिखा है नहीं, इसमें 50 स्टोरेज के लिए स्टोरेज कैपेसिटी थे इसके लिए। फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था ये। कौन सा? एडवे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर, वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर कर रहा होगा, जैसे वेरिएबल डाल दिया उन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के यूज करते हुए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। ओके, अब ईडीएससी क्या होता है? ईडीएससी, ईडीएससी ई से तो इलेक्ट्रॉनिक आएगा, इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिले, स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पर डिले आ रहा है, डिले। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम्ड स्टोरेज डिजिटल कंप्यूटर था। इट वाज फर्स्ट प्रोग्राम कंप्यूटर स्टोर डिजिटल कंप्यूटर able to store instruction store and data in the memory। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जॉन मोसली एंड इकार्ट ने बनाया था ये 1954 में। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था ये। ठीक है, आईबीएम 650, आईबीएम 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, 1953 में विकसित की गई थी। कन्वर्ट करता है इनपुट आउटपुट यूजिंग अल्फाबेटिकल स्पेसिफिक टू डिजिटल डेसिमल कोड में। एंड यहाँ इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकल स्पेसिफिक को तो क्या वो करते हैं। ठीक है, कौन सा? आईबीएम 650 डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगा। प्रोसेसर
क्या हो जाएगा? प्रोसेसर इसमें कुछ आईबीएम 450 हो गया ये इनपुट बहुत ज्यादा ठीक है। ओके, अब प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्रामेबल। Ted Hoff of Intel Company invented a small processor microprogrammable computer chip. Intel 4 intercomputer microprocessor microprogrammable बनाई थी, छोटी चिप बनाई थी 1971 में। ठीक है, is that okay? Okay. अब क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? किस कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर का जनक बोला जाता है। ओके, कलर की दिक्कत आ गई है। हम्म, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग, कौन सा था? पास्कल था। पैसिकल पे पिछले डिवाइस कंसिडर द फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग टूल? एबेकस पहले था, उसका वही कर लिया कब हुआ था, पर एबेकस सबसे पुराना। नेपर बोन्स किसके लिए था? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। वो डिफेंस इंजन किसने बनाया था? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स। डिफेंस इंजन किस पे काम करता था? डिफेंस इंजन स्टीम पे काम करता था। ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर? मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर है, ये हमारे से आ रहा है ना। मार्क फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर है। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस? एलन ट्यूरिंग। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम? जॉन वैन न्यूमैन। ये लिख सकता हूँ, नया मैन था ये। Which computer is considered the first general purpose computer? ENIAC, जनरल पर्पस ENIAC था। इसमें किसने बनाया था ENIAC जनरल पर्पस कंप्यूटर? दो थे ये, इकार्ट था और मोचले था। यूनिवैक फर्स्ट was considered इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक is considered the important because it was the first commercially available computer था यूनिवैक। Which companies manufactured यूनिवैक पर? इकार्ट, मोचले। यूनिवैक इसने बनाया था, तो इनैक देख लेते हैं एक बार। इनैक, यूनिवैक हमारा एक हो चुका है, यूनिवैक यूनिक काम किया था। इनैक देख लेते हैं, इनैक ये भी इसने बनाया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड सिस्टम फॉर डाटा प्रोसेसिंग? हरमन हॉल में रहते थे, उनके लिए पंच बनाया था। ठीक है, क्योंकि सेंसर टैबलेटर के लिए। फिर अर्ली कंप्यूटर डेवलप्ड विद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आईबीएम? मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट बनाया था इन्होंने। एनालिटिकल इंजन डिजायर चार्ल्स बेबेज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंसेप्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर कंसेप्ट था ये। कुछ जिसमें जिसमें किसने कराया था? इसमें क्या कहते हैं, एडा लवलेस ने किया था। हु इज क्रिएटेड विद द क्रिएटिंग द फर्स्ट एल्गोरिथम इंटेंडेड टू एग्जीक्यूट बाय मशीन? एडा लवलेस। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ जाओ। विच वाज द फर्स्ट सक्सेसफुली पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम इन 1981? वो था अल्टायर 8800 which was the first successfully personal computer introduced by IBM 1981? कौन सा था? Which was the first successfully personal computer introduced by IBM in 1981? वो था Altair 88800। ये सबके लिए हो गया था, पर्सनल कंप्यूटर था ये। Altair 8880 सब तैयार हो गया था, सबको एक पर्सनल कंप्यूटर दे दिया था इसलिए। ठीक है। Visual computer is often called the first
Which computer is often used called the first mini computer? वो था PDP-8, mini computer PDP-8. Which co-founder Apple and developed Apple first in 1976? Steve Jobs and Steve Wozniak. कौन था Steve Jobs? Steve Wozniak. Which was the first laptop computer introduced in 1990 में? Osborne. अब जो लैपटॉप चाहिए जो वही बोर्न हो रहे हैं ओसबोर्न उन्हें लैपटॉप चाहिए फर्स्ट लैपटॉप इसलिए कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इवन ओसबोर्न मोरीज लो which patented the doubling of transistor on a microphone approximately every 2 years was given a Gordon Murray. किसने दिया था मोरिस लो गोल्डन मुरडोन ने दिया था मोरिस लो विच कंप्यूटर का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 पहला इंडिया का कौन सा था परम 8000 और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था सीडीसी 6600 क्रेवन भी बोल देते हैं सेमन क्रे ने बनाया था हु डेवलप्ड द परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर सीडैक एक संस्था है ये सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडैक ने बनाए थे पुणे में बनाया था कहाँ पे वॉशिंगटन वेधशाला में 1991 में बनाया था इन्होंने It was the first microcomputer built in 1970 that inspired the personal computer revolution. Altair 8800 personal computer दिया था उन्होंने. In which state of the India the first fully computerized village was located Kerala. First fully computerized वही साक्षरता से देख सकते हो तुम 86 केरला हो गया. Trace computer graphics was in 1965 dash William Fitter, a graphic designer for Boeing. अब बोइंग के लिए फिटिंग करी विलियम ने तो डिजाइनर फॉर बोइंग कौन हो जाएगा विलियम फिटर रिलेटेड टू द कंप्यूटर व्हाट इज वेट बेयर क्या है ह्यूमन ब्रेन है वेट बेयर क्या है वेट बेयर ह्यूमन ब्रेन सो द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड अटेम्प्ट टू बिल्ड अ कंप्यूटर लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी what was the first university based attempt to build a computer लोवा आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ठीक है ओके फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पैस्कलिन इन्वेंशन ऑफ डैश gave birth to the much cheaper computer माइक्रोप्रोसेसर की वजह से आ गए थे ठीक है फर्स्ट नेम ऑफ द माइक्रो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन था सीडीसी 6600 फर्स्ट कंप्यूटर विद स्टोरेज विद एडसेक वो था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इस तरह से भाई इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडसेक था What is which is the world's most powerful supercomputer वो था ई कैप्टेन कप्तान था भाई भारत का वह पॉइंट है भारत का सबसे तेज कौन सा है एरावत है भारत का सबसे तेज एरावत है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर इसमें द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज who among the following created the basic structure of computer John van Neumann स्टोरेज के पैसे आ गया था ना बेसिक स्टोरेज लिख के आया था ये इसलिए among the following the scientists introduced the concept of stored program John van Neumann ठीक है which of the following considered to be the first giga scale computer built by CDAC पर मार्टिना सिंपल है who began the developing the first mechanical computer it Charles Babbage सिंपल first electronic digital computer built in the University of Pennsylvania USA इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का मतलब पेन से डिजाइन बनाया सबसे पहले तो यूएस में पेनिसिलिया में फर्स्ट मैकेनिकल डिजाइनर चार्ल्स कॉल्ड एनालिटिकल इंजन सिंपल हरमन होल्टर था perfected tabulating standard developed his machine sensor tabulator where was the first computer in India installed Indian Statistical Institute कोलकाता IFI इंडियन स्टैटिस्टिकल स्टेटस बना इन्हें इन्हें स्टेटस बना कर रखा इंडिया वालों को इसलिए क्या कहते हैं फर्स्ट कंप्यूटर में ही इंस्टॉल किया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कोलकाता में ठीक है बाद में पहला एनालॉग कंप्यूटर 1952 में सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कोलकाता में और निर्मित सर्वप्रथम बेंगलोर में सिद्धार्थ प्रधान डाकघर में लिए सर्वप्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है मल्लपुरम केरल में बाद में पहला कंप्यूटर का कवर किसके द्वारा स्थापित किया गया था बनर्जी कोलकाता में इस आगे के स्टडी का प्रथम प्रयोग कब कहाँ किया गया था बेंगलोर में किया गया था डाकघर में प्रथम बेंगलोर में किया गया था भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है नई दिल्ली में है इस कारण आधुनिक युग कंप्यूटर युग की संख्या दी जाती है हर क्षेत्र में कंप्यूटर के दृढ़ अनुप्रयोग के कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीकों को क्या कहा जाता है आईटी एक्ट आया था 2000 में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है कि कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया
तो डेटा लेता है, जानकारी देने के लिए डेटा को सूचना का अंतिम बाद है। कंप्यूटर संदर्भ में आईटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिंपल बात है, आईटी वाला। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? अमेरिका ही होगा। कलकत्ता मैथमेटिक्स सोसाइटी द्वारा किसको भारत में कंप्यूटर के जनक के रूप में समेंद्र कुमार गुप्ता, समरेंद्र कुमार गुप्त, कुमार मित्र, गुप्ता नहीं मित्र, सोमेन कुमार मित्र, मित्रा, भारत संगीत संस्थान कलकत्ता में कंप्यूटर मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के स्थापक पहला प्रमुख कौन थे? समरेंद्र कुमार मित्रा, मित्रा था ये, समीर कुमार मित्रा। ठीक है, भारत में पहली बार कब और कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया था, जिसकी कीमत क्या थी? पहला कंप्यूटर खरीदा गया था HEC 2M, उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। HEC 2M कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया था? एडी बूथ के द्वारा, इंग्लैंड में हुआ था। एडी बूथ के द्वारा हुआ था ये, एडी बूथ के द्वारा हुआ था इंग्लैंड में। भारत ने कब कंप्यूटर युग में प्रवेश किया? 1955 में, HEC 2M से रिलीज के साथ 1955 में HEC 2M HEC 2M के साथ उन्होंने किया था। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? टीफ्रैक। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? टीफ्रैक। टीफ्रैक का पूरा नाम क्या था? भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अच्छा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। टिफैक ने कब काम करना शुरू किया था? 1956 से 1965 तक। 1955 में इन्होंने लिया था ना 2M वाला, SEC 2M। कहाँ से? इंग्लैंड से थे, एडी बूथ से। बूथ पे कॉल लगाए, कॉलिंग कॉलिंग बूथ पे कि भाई हमें कंप्यूटर चाहिए इंग्लैंड को। तो क्या कहते हैं, एडी एडी मीडिया रहता है ना, एडी बूथ से लिया इन्होंने। ठीक है। डिजिटल डिवाइस क्या है? कंप्यूटर का इंटरनेट का उपयोग करने वाला, इससे वंचित रहने वाले लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। मिली ऐप सबसे कम कीमत का लैपटॉप है, जिसे किसने मिली ऐप HCL ने बनाया था। क्यों उसने मतलब HCL ने बनाया था? किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया था? आकाश टैबलेट पीसी जो भारत के हैदराबाद स्थित डेडाविंस कंपनी द्वारा बनाया गया था, आकाश टैबलेट। अच्छा, ठीक है। कंप्यूटर में यूज को क्या कहा जाता है? ह्यूमन बेयर। जीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, उस लैपटॉप का, ठीक है, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोल देते हैं। एक छोटा सा हैंड कंप्यूटर जो आपको नेटबुक बोल देते हैं इसे, टैबलेट वगैरह। जैसे कि एक कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर के विषय को तो नहीं, लेकिन फिर भी कंप्यूटर को चलाने जिसमें होता है, उसे एंड यूजर बोलते हैं, सिंपल। तो ये हमारा हुआ खत्म।